हेलो मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों। आपका अपना अभिषेक सिन्हा मैथ लेकर हाजिर है। और आप लोगों ने पुराने सारे वीडियो में बहुत प्यार दिया है, बहुत अच्छे से प्यार दे रहे हैं। हम बस यही चाहते हैं हमेशा कि आप अच्छे से पढ़िए। कोई कॉन्सेप्ट में दिक्कत हो आप मुझे सजेशन कमेंट में दीजिए, ठीक है। बहुत लोगों का सजेशन आया भी है, बहुत लोगों ने कहा सर लाइट कम है। लाइट का काम चल रहा है, कुछ समय में सुधार हो जाएगा, ठीक है। और बहुत सा चीज का काम चल रहा है, सुधार हो जाएगा। कोशिश मेरा यही है लगातार कि जल्दी सुधार हो जाए, ठीक है। बाकी आप मुझे मैथ में कहीं भी कोई दिक्कत हो या किसी सब्जेक्ट में, अगले सप्ताह में हम सारे टीचर लेके उतरने वाले हैं। सबके सब टीचर आएंगे, जैसे 10th 12th कंपटीशन के सब टीचर जैसे जैसे मेरे पास आ रहे हैं। अगला सप्ताह में हम सबको उतारने वाले हैं, बहुत जल्द उतारेंगे। अगले सप्ताह देखिए, संडे तक ये लॉन्च करने वाले हैं हम। और उसके बाद फिर लगातार कंटिन्यू क्लास चलेगा, सबका क्लास चलेगा, ठीक है। तो हम गणेश जी का नाम लेके श्री गणेशाय नमः करके, गणपति पप्पा मौर्य करके हम क्लास की ओर बढ़ते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चल रहा है, ये लेक्चर 5 होगा। हम लोग 13 क्वेश्चन तक कर चुके हैं, 13 क्वेश्चन तक हो चुका हम लोग का। ये तक हो चुका है, यहाँ 20 तक। ये आपको कहते हैं कि आपको प्रूव करना है, तो यहाँ से हम करेंगे प्रूव एक क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद ये सब पढ़ेंगे, है ना। चलिए, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, सुनिएगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि डिटरमाइन द टाइप्स ऑफ आइसोसेलस। आइसोसेलस, आइसोसेलस का मतलब क्या होता है? आइसोसेलस का मतलब होता है दे आर टू साइड आर इक्वल, इक्विलेटरल, दे आर थ्री साइड आर इक्वल, ठीक है। और स्केलेन ट्राइंगल जिसका कोई भी साइड इक्वल नहीं हो, देयर इज नो साइड आर इक्वल इन अ ट्राइंगल, दैट इज कॉल्ड स्केलेन ट्राइंगल। तो आइसोसेलस प्रूव करने कह रहा है, पहला मतलब आइसोसेलस भी प्रूव करना है, राइट एंगल भी प्रूव करना है, ठीक है। दो बार राइट एंगल लिखा गया, फिर आइसोसेलस है, फिर इक्विलेटरल है, स्केलन है, ये प्रूव करना है। तो हमको देखना पड़ेगा कौन आइसोसेलस है, कौन स्केलन है, कोई इक्विलेटरल है, ये हमको देखना पड़ेगा। तो हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आप लोग को रूट वाला बहुत दिक्कत होता है, तो पहला क्वेश्चन यहां से लेते हैं। मान लीजिए कि कोई ट्रायंगल है, अब है तो है ना। मान लीजिए ट्रायंगल है, हम ले रहे हैं, इसको यहाँ लेते हैं, ठीक है। ये यहाँ लेते हैं, ठीक है, ठीक है। बस देखिए, उसके बाद पॉइंट दिया है, पहले हम लिखते ए बी सी, ठीक है, ए बी सी। अब ये दिया पहला 1,1, हुआ क्या इसको, 1,1, 1,1 क्या हो गया, 1,1। दूसरा दिया है -√3, और है -1, बहुत लोग का क्या है सर की राइटिंग बहुत जा रही है, बहुत कोशिश कर रहे हैं दोस्त। मेरा क्या है ना कि मेरा हाथ है जो माइंड से स्लो चलता है, मेरा माइंड में जैसे ही क्वेश्चन दिखा ना, मेरा माइंड कैलकुलेट करके इसको बना दिया। तो जिसके कारण ये घिस पिछा जाता है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि स्लो स्लो लिखें। आपका हम सजेशन बिल्कुल मानेंगे, क्योंकि आप भाई मेरे बच्चे हैं, मेरे सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो हम बिल्कुल आपका बात मानेंगे, ठीक है। और कोशिश करेंगे कि अच्छे से लिखें, ठीक है। अब देखिए, हमको पहले निकालना है ए बी, पहले क्या निकालना है ए बी, तो हम ए बी पहले निकालते हैं। ए बी निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला सबको याद हो गया होगा, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो x2 - x1, यहाँ पे अगर ए बी लिए है, तो मेरा पहला पॉइंट हो गया x1 y1, ये हो गया x1 y1, और ये क्या हो गया x2 y2। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर मतलब -√3 - 1 का होल स्क्वायर, प्लस +√3 - 1 का होल स्क्वायर, +√3 - 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। देखिए, टूटने वाला तोड़ेंगे, नहीं टूटना छोड़ देंगे। √3 का स्क्वायर माइनस, क्योंकि ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, तो माइनस माइनस +2ab, 2√3। यहाँ भी तोड़ेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, ठीक है, हो गया।
√3 का स्क्वायर 3, √3 का स्क्वायर 3, क्यों? यहाँ देखिएगा, √3 का मतलब हो गया, √3 का मतलब हो गया, इसका स्क्वायर मतलब हो गया कि √3 इंटू √3। इसका मतलब हो गया कि 3 इंटू 3 9, और 9 का स्क्वायर क्या होता है 3, इसलिए डायरेक्टली लिखते हैं, उतना लंबा चौड़ा नहीं लिखते हम लोग। √3 का स्क्वायर 3, -1 का स्क्वायर +1। ये पहले बता चुके हैं कि अगर किसी भी पे पावर अगर इवन है तो प्लस होगा, और किसी पे अगर ऑड है तो नेगेटिव होगा, है ना। ये 2√3, यहाँ भी 3 1 -2√3। गौर करिएगा, ये प्लस और माइनस कटेगा कि नहीं कटेगा? ये 3 1 4, 3 1 3 4 4 कितना हो गया? ये 8 हो गया। और आप लोग जैसा जानते हैं कि 8 को हम लोग लिख सकते हैं 4√2, 4 को इसका रूट कितना हो गया 2√2, ये मेरा आ गया ए बी। क्या आ गया? ए बी। अब हम क्या निकालेंगे? अब निकालेंगे ए सी। क्या निकालेंगे? ए सी। जगह तो है नहीं इसमें, हम एक पेज ऐड करेंगे ए सी के लिए, ए सी के लिए पेज ऐड करेंगे, देखिएगा ए सी इक्वल टू, ए सी इक्वल टू, देखिएगा ए सी में पहला पॉइंट x1 y1 हो गया ए सी में, दूसरा पॉइंट ये हो गया x2 y2, ठीक है। तो x2 माइनस x1, -1 में से माइनस बन गया, -1 में से माइनस बन गया, -1 में से माइनस बन गया का होल स्क्वायर, प्लस -1 में से माइनस बन गया का होल स्क्वायर, ये आ गया -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, ये हो गया 4 + 4 कितना आ गया? √8, 4 इंटू 2 कितना आ गया? 2√2, 2√2। ए सी, ए सी, ए सी, ए सी, ए सी। एक बच्चा सजेशन दिया है मुझे, कमेंट में सजेशन दिया है या उसको कम्प्लीमेंट दिया है कि सर थोड़ा वॉइस में जोश लाइए, वॉइस में। दोस्त आप जैसे जानते हैं, आप मेरे बोले कि सर डीएसएस के स्कूल के, आपके स्कूल के आपका स्टूडेंट है, तो आपको पता है कि हम जो है दिन में पढ़ाते हैं तो थक जाते हैं, टायर्ड हो जाते हैं। ये जो वीडियो शूट कर रहे हैं हम आपको रात में कर रहे हैं, ठीक है। तो एक टायर्ड इंसान जितना कोशिश कर सकता है उतना कर रहे हैं, फिर भी आप आज बोले हैं आपका सजेशन मानते हुए वॉइस को लाउड किए हैं आज, ठीक है, वॉइस को लाउड किए हैं। देखिएगा, आप सुनिएगा, आपको पसंद आएगा, फिर कोई सजेशन होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा, हमको दीजिएगा। अगर दोस्त आपको पढ़ाई पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, ठीक है। देखिएगा 2√2 आ गया, 2√2। अब क्या है? नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट 2√2, एसी भी निकाल लिए। अब गौर करिए, गौर करिए, यहाँ आपका ए बी भी आया 2√2, ठीक है, ए सी भी आया 2√2। अब हम निकालेंगे बी सी। क्या निकालेंगे? बी सी। देखिए बी सी के लिए, तो बी पहला पॉइंट ये, बी पहला पॉइंट, बीसी में बी पहला पॉइंट है, ठीक है। बी पहला पॉइंट है तो बी हो गया x1 y1, और ये हो गया x2 y2। तो अब इसका निकालेंगे बीसी के लिए, देखिएगा बीसी, बीसी। तो बी पहला पॉइंट है, ठीक है, हम यहाँ बी पॉइंट लिख ही देते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा आपको, ठीक है। बी पहला पॉइंट यहाँ बना दे रहे हैं फिर से। बी आपका है -√3 +√3, -√3 +√3, ये -1 -1, और ये 1 और ये 1, ठीक है। तो ए बी और ये सी। अब देखिएगा बीसी निकाल रहे हैं, √x2 - x1, क्योंकि ये x1 हो गया y1 हो गया, ये x2 और ये y2 हो गया, पेन चेंज करेंगे। तो x2 - x1, -1 में से, नजर आ रहा है अच्छे से? हाँ, -1 में से -√3 घटाएंगे, प्लस -1 में से -√3 घटाएंगे, स्क्वायर करेंगे। अब a - b का होल स्क्वायर से पहले प्लस माइनस माइनस हो गया, ये प्लस माइनस, सॉरी माइनस माइनस प्लस हो गया, ये -1 -√3 का होल स्क्वायर। चलिए, अब कहीं ना कहीं आपको a - b का होल स्क्वायर दिख रहा है, करते हैं। तो -1 का स्क्वायर ए स्क्वायर, बी का स्क्वायर -2ab, -2ab, क्योंकि ये -2ab है, -2ab। ठीक है, इसी तरह इसको तोड़ेंगे, ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर
और ये माइनस टू ए बी, माइनस टू, माइनस माइनस हो जाएगा ये प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, टू ए बी। कटना ही था, हमको पता था कटेगा। तो वन का माइनस वन का स्क्वायर वन, रूट थ्री का स्क्वायर थ्री, ये माइनस टू रूट थ्री, वन का स्क्वायर वन, रूट थ्री का स्क्वायर थ्री, और ये प्लस टू रूट थ्री। ठीक है, प्लस टू रूट थ्री। ये माइनस ए प्लस क्या हो गया, कट गया, तीन चार, ठीक है, थ्री एंड वन फोर हो गया, फोर थ्री सेवन, सेवन वन एट हो गया। एट का लिखेंगे, फोर इंटू टू कितना आ गया ये, टू रूट टू, टू रूट टू। ठीक है, कितना आ गया, टू रूट टू, टू रूट टू। अब बताइए, अब खुद बताइए कि ए बी बराबर ए सी बराबर बी सी, तो ये क्या हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब जो बच्चे हैं, जो बच्चे हैं हिंदी वाले, वो बोलेंगे इक्विलेटरल को समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। आप इसको नोट करिए जब तक हम पानी पी लेते हैं। नोट करिए थोड़ा सा जल्दी सा। सॉरी। देखिए दोस्तों, आपके लिए एक शायरी लिखे थे, वो शायरी हम आपको लिए बोल दे रहे हैं। कहते हैं ना कि इंसान को खुद से मोटिवेट होना चाहिए। आप खुद से मोटिवेटेड है तो आपको दिक्कत नहीं है। अगर आप चार लाइन सुन के मोटिवेटेड हो रहे हैं, गुस बम्स निकल रहा है, रोमा रोमा आपका खड़ा हो रहा है, वो मोटिवेशन नहीं है। मोटिवेशन सेल्फ से, कि आप कुछ करने के लिए पैदा हुए हैं, कुछ बनने के लिए पैदा हुए हैं। ये नहीं कि गुमनामी के शहर में खो जाए, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। अपना नाम इतिहास में दर्ज करना है तो इतिहास के पन्नों को उलटना पड़ेगा और इतिहास से हमें सीखना पड़ेगा, और अपने लक्ष्य की ओर तब तक भागते रहना जब तक हमें उसे प्राप्त नहीं कर लिया। तो एक शायरी लिखे थे, देखे थे, उसको हम बोल देते हैं आपको, ठीक है। लिखे थे, पहली बार ऑफलाइन में हम शायरी बोल रहे हैं, ऐसे तो हम बच्चों को बीच में हमेशा बोलते रहते हैं। बच्चा भी जानता है इस बात को, रिकॉर्डिंग सब सुनेगा तो उसको भी लगेगा कि सर पहली बार भी ना, मतलब कोई नहीं, सिर्फ रिकॉर्डिंग में से बोले। मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। जिसका हौसला इतना बुलंद है उसको पंख की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जिसका हौसला इतना बुलंद है उसको पंख की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वो बिना पंख के आसमान को अपने अंदर समेट सकता है। बनना है तो समुद्र बनो, पहाड़ जैसे खड़ा होने से कोई फायदा नहीं। ठीक है, ये मेरा मानना है। पता नहीं आपको कैसा सही लगा होगा, लेकिन फिर भी चलिए, कोशिश किया मैंने ऑफलाइन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में करते हैं। ये सॉरी, अब देखिए, एक क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कर दिया, ये दूसरा तीसरा आप इसे बनाइए। कौन आइसोसेलेस होगा, कौन इक्विलेटरल होगा, कौन स्केलन होगा, ये आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, कौन कौन सा होगा। किसी को भी कोई कॉन्सेप्ट में दिक्कत हो बताइएगा। अब कुछ बच्चे का ये था कि सर आप लाइन बाय लाइन लिखते हैं। देखो लाइन से हम ये ट्रायंगल बना दिए, ट्रायंगल के बाद मैंने पहले ए बी निकाला, ए बी फॉर्मूला वही है, सोच नहीं है, अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। हम इसको लिख देते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पे देखिए, यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला लिख देते हैं। क्या होता है, अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। दिख रहा है सबको, नहीं दिख रहा, साइड में थोड़ा, इसलिए हम यहाँ लिख देते हैं अंडर रूट। अब तो देखिएगा, हाँ दिख रहा है, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको हम याद करा चुके हैं। ठीक है, इसी फॉर्मूला पर हम ये डिस्टेंस निकालें, ये निकालें, चाहे ये निकालें, सब डिस्टेंस फॉर्मूला पे। अगर तीनों साइड इक्वल आ गया तो वो है इक्विलेटरल, दो साइड इक्वल आ गया तो वो है आइसोसेलेस, तीनों साइड में से कोई इक्वल नहीं आया तो वो है
इक्विलेटरल, सॉरी स्केलर। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए ये कितना आसान है और आपको फंसाने के लिए देता है, ये सब चीज फंसाने के लिए, देखिए कितना आसान है। कह रहा है इफ 80 स्क्वायर 280, खाई गड़बड़ क्वेश्चन नहीं हो बस, क्वेश्चन में बहुत हम स्प्लिटिंग हम इस बार देखे हैं। ठीक है, 80 स्क्वायर 280 बी ए बाई टू टी स्क्वायर और 2a/t and c a, 0 be any 3 point so that so that so that 1/ac प्लस 1/bc। अब आपको समझ में, सर 1/ac इतना बड़ा हार्ड क्वेश्चन? कोई नहीं बात दादा, ये कुछ नहीं है, समझे? ये आप जो खाते हैं ना वही तरह का क्वेश्चन है, बस कॉमन सेंस सोचना है। एसी मतलब डिस्टेंस पूछ रहा है, एसी मतलब डिस्टेंस, तो एसी का डिस्टेंस निकालते हैं। देखिए एसी का डिस्टेंस निकालते हैं। एसी फॉर्मूला नहीं लिखेंगे दोस्त, फॉर्मूला बहुत लिख चुके हैं। ए सी तो ये x1 हो गया, y1 हो गया, सी x2 हो गया, y2 हो गया। क्या आएगा हमें नहीं पता, x2 में से x बन गया a माइनस ए टी का होल स्क्वायर प्लस 0 - 280। देखते हैं क्या आता है। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, अगर ये क्वेश्चन गलती नहीं होगा तब की बात बता रहे हैं, तो आंसर सही आएगा a माइनस ए टी का स्क्वायर। ऑप्शन 2 है, या तो ए कॉमन ले लो तब होगा, नहीं तो इसी को तोड़ दो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी ए स्क्वायर टी स्क्वायर। ठीक है, प्लस 0 में से 280 जाएगा तो 280 का स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर टी स्क्वायर। ठीक है, आपको दिक्कत नहीं लग रहा, ये दोनों क्या हो गया, कट गया, ये दोनों क्या हो गया, कट गया, एक गड़बड़ है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ टी पे पावर 4 होगा, ये दो कट गया, बच गया क्या मेरे पास, ए स्क्वायर टी स्क्वायर टी पे पावर 4। ठीक है, ये निकाल दिया, ए सी निकाला। अब क्या बोला, बीसी, बीसी निकालेंगे, बीसी यही निकालेंगे, बी सी, तो बी पहला पॉइंट तो x1/1, और ये हो गया दूसरा, वही करके देखते हैं। ए में से a/t स्क्वायर घटेगा, a माइनस a/t स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 0 - 2a/t का होल स्क्वायर। बन गया दोस्त, बन गया दोस्त, बन गया, बन गया, कुछ नहीं है, बन गया। बनते बनते आपको अगर माइंड में कुछ जा रहा तो एक आपके लिए साड़ी और बोल दे रहे हैं, माइंड में कुछ जा रहा तो, मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान वापस नहीं जीत सकता है। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है। मान लीजिए आपको एक बार मैथ समझ में आया, आप दोबारा कोशिश करिए, तिबारा कोशिश करिए, आप एक ना एक दिन मैथ सीख जाएंगे। लेकिन आप खुद से अगर हार गए कि हमसे मैथ नहीं हो पाएगा, इस जीवन में नहीं हो पाएगा, आप कभी नहीं सीख पाएंगे। इसलिए मैदान में हारा हुआ इंसान जीत सकता है, लेकिन खुद से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता, याद रखिएगा। तो a माइनस a/t को होल स्क्वायर हम करते हैं, उसको a माइनस b को होल स्क्वायर पर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस इसका भी हो जाएगा 2a² / t²। ठीक है, ये प्लस माइनस क्या हो गया, कट गया, तो a² प्लस 1/a² / t², a²/t/4। अब क्या करा, आप AC निकालिए, BC निकालिए, पुट कर दीजिए। AC कितना लाए आप, √a² प्लस a²t/4 प्लस ये ला है a² प्लस t/4 ऊपर चला जाएगा, क्यों 1/, ना है 1/, क्यों लिए भाई हम, हाँ हाँ 1/, नहीं आएगा, a² और बटा t/4, तो ये हो गया a²/t/4। आप यहीं लाके छोड़ दिए ना, आप क्या करिएगा सॉल्व, कहाँ से सॉल्व होगा, यहीं लाके छोड़िए। बहुत से बहुत कॉमन लीजिएगा, कॉमन लेके बाहर निकालिएगा, यहाँ से कॉमन लीजिएगा, ये कॉमन निकालिएगा, फायदा। आपसे पूछा a/b, आपको शो थोड़ी करने का, आपको इंडिपेंडेंट ऑफ, क्या बोले, इंडिपेंडेंट ऑफ टी से इंडिपेंडेंट, ओ टी नहीं चाहिए, हाँ यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा, पूरा टी नहीं चाहिए, इस पूरे केस में टी नहीं चाहिए। देखिए ऑप्शन है, आपको a² कॉमन लेना पड़ेगा, a² कॉमन लेंगे तो a बाहर आ जाएगा, इसमें भी a² कॉमन लेंगे तो बाहर आ जाएगा, 1 प्लस t/4, यहाँ 1 प्लस 1/t/4 करना पड़ेगा, फिर उसका सोल्यूशन करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन ये छोड़ दीजिए यहीं तक, क्वेश्चन में कोई जान नहीं है। ठीक है, ये छोड़ दीजिए, यहीं तक छोड़ दीजिए, इतना लाख छोड़ दीजिए।
ऐसा तो क्वेश्चन बोर्ड में नहीं पूछता है, ना किसी एग्जाम में पूछता है, ना किसी कंपटीशन में पूछता है। इतना बार पेपर दे चुका है, 12 साल से पढ़ा रहे हैं, आज तक ऐसा क्वेश्चन नहीं, बस आपके सिखाने के लिए सब क्वेश्चन आए थे। ठीक है, नेक्स्ट आइए। इफ द टू वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, दो वर्टिसेस दिया हुआ है। ठीक है, अरे हो गया। ठीक है, एक कह रहा है 0 0, दूसरा कह रहा है 3√3, 3√3, फाइंड द कॉमन थर्ड। हाँ हाँ, ये पूछ रहा है। बाबू मेरे, बच्चा मेरा, बताइए कि इक्विलेटरल ट्रायंगल दे दिया, ये लिख दिया इक्विलेटरल, ए बी सी। ठीक है, ए बी सी, ए बी सी, आप बताइए ए बी बराबर ए सी होगा कि नहीं होगा? ए बी बराबर ए सी होगा कि नहीं होगा? तो आराम से ए बी इक्वल टू क्या कर देंगे, ए सी। ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे, बराबर क्या करेंगे, बी सी का डिस्टेंस निकालेंगे। वहां से एक्स बाई कुछ ना कुछ आ जाएगा, वहां से एक्स बाई कुछ ना कुछ आ जाएगा। देखिए जैसे हम ये भी निकालते हैं, यहीं से निकालते हैं। ए बी बराबर अंडर रूट ए बी, तो पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ठीक है, x1/1, x2/2, ये लिखने की जरूरत नहीं, अंडर रूट सीधे करेंगे। √3 का, सॉरी 3 का स्क्वायर, क्योंकि 3 में से 0 गया का होल स्क्वायर, √3 में से 0 गया, होल स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये प्लस √3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, और √3 का स्क्वायर 3, 12। 12 को क्या लिख सकते हैं, 4 × 3, 4 का क्या हो गया, 2√3, ये निकालिए ए बी। अब क्या निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, सॉरी ए सी निकालेंगे। अंडर रूट x2 - x1, x-3 का होल स्क्वायर प्लस y2 - 1, y - √3 का होल स्क्वायर, तोड़ देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, तो 6x हो गया, ये हो गया, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, तो 2√3 ये आ गया। ठीक है, तोड़ दो और लिख देंगे, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -6x, वाई स्क्वायर प्लस 3 -2√3। सर अब क्या करें, ये तो इतना बड़ा गया, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, एक इक्वेशन निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, वन इक्वेशन। उसके बाद बीसी बराबर क्या कर देंगे, एसी कर देंगे, बीसी बराबर क्या कर देंगे, एसी कर देंगे, क्योंकि तीनों साइड इक्वल है, तो इक्वेशन 2 निकल जाएगा। इक्वेशन 1 2 को सॉल्व करोगे, एक्स और वाई निकल जाएगा, एक्स और वाई निकल जाएगा। ठीक है, चाहते तो हम सेंट्रॉइड से भी निकाल सकते थे, सेंट्रॉइड से भी निकाल सकते थे, सेंट्रॉइड जानते हैं क्या होता है? ये तीनों पॉइंट जहां मिलता है उसको सेंट्रॉइड करते हैं। ठीक है, तो x1 + x2 + x3/3 होता है। ठीक है, लेकिन सेंट्रॉइड देना चाहिए था, नहीं दिया। ठीक है, सेंट्रॉइड नहीं दिया। करके देखिए, इतना हम सॉल्व कर दिए, करके देखिए, नहीं बनेगा बस मैसेज कर दिएगा कि सर क्वेश्चन नंबर 16 पूरा सॉल्व कर दीजिए, नहीं बना हमसे। ठीक है, नेक्स्ट, फाइंड द सर्कम सेंटर एंड सर्कम रेडियस ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर इतना इतना एंड इतना। सर्कम सेंटर और सर्कम रेडियस क्या होता है? सर्कम सेंटर और सर्कम रेडियस क्या होता है? एक 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 ट्रायंगल के अंदर, एक ट्रायंगल का करें, एक सर्किल के अंदर, एक सर्किल के अंदर इस प्रकार से, बड़ा नहीं बड़ा है,
ये छोटा बन रहा है, हमको पूरा का डिलीट करना पड़ेगा। छोड़िए इसको, छोड़िए, हम इसको देखते हैं। अटक गया ये। मान लीजिए सर्किल आपका, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मान लीजिए ये आपका सर्किल है, ठीक है। अब इसके अंदर आपका बन रहा है ऐसे, ये ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। ये ट्रायंगल बन रहा है। तो सर्किल के अंदर सेंटर है, सरकम सेंटर हो गया। सर्किल के अंदर सेंटर हो गया, सरकम सेंटर। ये तीनों पॉइंट दे दिया है, -2, 3, -2, 3, दूसरा 2, -1, तीसरा 4, 0। अभी बताया था ना, सरकम सेंटर। तो एक एरिया ऑफ ट्रायंगल का एक फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का सेंट्राइड का फॉर्मूला होता है। तो सेंट्राइड का फॉर्मूला समझिएगा, वो अटक गया पता नहीं क्यों। मान लीजिए ट्रायंगल आपके पास ए है, x1/1, ये है x2/2, ये है x3/3। ए बी सी आपसे पूछ रहा है सेंट्राइड, क्या पूछ रहा है? सेंट्राइड। ये सी हो गया, या डी कर दीजिए, सेंट्राइड हो गया। तो अगर हमको यहाँ का एक्स वाई निकालना है, एक्स वाई, तो एक्स इक्वल टू होता है फॉर्मूला x1 प्लस, फिर आप लोग शिकायत करेगा कि तेजी लिखता है इतना। एक्स इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3/3, y बराबर y1 प्लस y2 प्लस y3/3। ये हो गया आपका सेंटर, ये निकल गया मेरा। इसी को कहते हैं सेंट्राइड। उसी तरह से ये निकलेगा, दूसरा निकलेगा कैसे, देखिए। ये आपका हो गया, निकल गया पॉइंट। ये मान लीजिए ए है, बी है, सी है, डी है। तो क्या आप एक्स नहीं निकालेगा? यहाँ एक्स वाई निकालना है, नहीं निकलेगा आपसे। एक्स इक्वल टू, राधे राधे, अच्छा, राधे राधे। देखिए, एक्स इक्वल टू फॉर्मूला पुट करेंगे डायरेक्टली। x1 -2, x2 2, x3 4, बाई कितना 3, प्लस माइनस क्या हो गया, कट गया, 4/3 आ गया। y निकालना है, y इक्वल टू 3 -1 है, -1 और 0/3। तो 3 में से बन गया 2/3, ये आ गया सरकम सेंटर। अब रेडियस बोला, तो यहां से यहां तक क्या निकालेंगे? डिस्टेंस। क्या निकालेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला पे। क्या निकालेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला पे। यहाँ पॉइंट निकालिए ना, कौन कौन पॉइंट निकाले, देखिए हम ये दूसरे पेज से लिख दे रहे हैं। यहाँ पे हम निकाले हैं, ये पॉइंट को हम निकाले कितना, पहले निकाले 4/3, दूसरा निकाले 2/3। अब आपको इन दोनों का डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है? इन दोनों का डिस्टेंस निकालना है। रेडियस निकल गया, हो गया। क्लियर है? क्लियर है दोस्त? पढ़ाई पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। और कल के बाद से आपके बीच लाइव क्लास चलेगा, कल के बाद से या कल से ही क्वार्टी क्वेश्चन का, ये रिकॉर्डिंग में जाएगा, क्वार्टी क्वेश्चन लाइव चलेगा, क्वार्टी क्वेश्चन लाइव क्वेश्चन चलेगा। कोशिश मेरा यही है, ठीक है। तो डैट बहुत है यार। चलिए, आपको थ्योरी पढ़ाना पड़ेगा हमको। ये क्या पढ़ाना पड़ेगा? थ्योरी। मेरा थ्योरी का नहीं होगा, मेरा थ्योरी का नहीं होगा, ठीक है। तो थ्योरी पढ़ाते हैं। थ्योरी है क्या? द सेंटर ऑफ सर्किल, सर्किल का सेंटर दे दिया, वाली सर्किल आपका, ये सेंटर आपका हो गया। इसका दे दिया 2x-1, 3x+1। सॉरी, सर्दी लग रहा है। ये सेंटर हो गया आपका। एंड रेडियस, रेडियस मतलब 10 ये दे दिया आपको, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ द सर्किल पासेस थ्रू द पॉइंट, पास कर रहा पॉइंट -3 को -1 से। तो आपसे पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू क्या है हिंदी में? ये सेंटर दिया है, मतलब केंद्र दे दिया, सर्किल का वृत्त का केंद्र दिया है, और उसका त्रिज्या जो दिया 10 यूनिट है। तो आपको मान ज्ञात करना है एक्स का, अगर वृत्त जो है एक बिंदु से पास करता है। सिंपल है। हम मान लीजिए बिंदु है, तो ये से सेंटर हो गया, ये मान लीजिए। एसी का डिस्टेंस निकालेंगे, एसी का क्या निकालेंगे? डिस्टेंस निकालेंगे।
निकालते हैं इसी का डिस्टेंस, फॉर्मूला वही, सोच नहीं। एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर, वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। ठीक है, वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। ऐसा लगा कि कोई आया, लेकिन हाँ नहीं। चलिए देखिएगा, एक्स, ये मेरा हो गया एक्स वन, क्योंकि क्या निकाले ए सी, वाई वन, पेन चेंज करना देते हैं। ये हो गया एक्स टू, वाई टू। तो एक्स टू माइनस एक्स वन माइनस माइनस थ्री माइनस टू एक्स, ब्रैकेट ले लेते हैं माइनस 1, क्या करेंगे, होल स्क्वायर प्लस वाई टू -1 -3 x+1 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिएगा, ये ए सी कितना दिया, 10, 10 लिख देते हैं। अब इसको तोड़ना पड़ेगा दोस्त, -3 माइनस प्लस -2x माइनस माइनस +1, क्या करेंगे, होल स्क्वायर, ये x है, यहाँ भी तोड़ेंगे, -1 प्लस माइनस 3x माइनस प्लस माइनस, ठीक है, होल स्क्वायर, छोड़ दीजिए सही, 3 में से एक गया, तो -2 -2x का होल स्क्वायर, यहाँ भी दोनों जुड़ जाएगा, -2x, सॉरी -2x, फिर x लिखा गया, हाँ, -2 -3x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखिए, पहले क्या करिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड करिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बढ़िया सीखते हैं अब आप। स्क्वायरिंग बोथ साइड, हिंदी में वर्ग दो तरफ करने पर, जैसे ही स्क्वायर करेंगे ये स्क्वायर हो गया, ये रूट कट जाएगा, स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा, -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये 2x का होल स्क्वायर प्लस -2 -3x का होल स्क्वायर, और इसका स्क्वायर, स्क्वायर रूट क्या हो गया, कट गया। अब यहाँ लिख रहे हैं, हम यहाँ लिख रहे हैं, 10 का स्क्वायर क्या हो गया, 100 इक्वल टू -2 -2x का होल स्क्वायर प्लस -2 -3x का होल स्क्वायर। अब तोड़ दीजिए इसको, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2ab, 2ab, ये सिर्फ इसका टूटा है। अब इसका तोड़ें दूसरे पेन से, यहाँ तोड़ रहे हैं, देखिएगा, इसको तोड़ रहे हैं, यहाँ प्लस था, प्लस करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2ab, सोचिए कितना बड़ा बन गया मैथ, जगह नहीं बचा। फिर भी तोड़ेंगे यहीं पे, बराबर, यहाँ पे हो गया 2 का स्क्वायर 4, ये 4x स्क्वायर, ये 2 2 4 8, 8x, यहाँ भी 4, 9x, ये 6 2 12x, 12x, जोड़ दीजिए, दिख रहा है, यहाँ तो दिख रहा है, अब इसके आगे नहीं दिखेगा, इसके आगे नहीं दिखेगा आपको, इसके आगे हमको नेक्स्ट पेज लेना पड़ेगा या इरेज करना पड़ेगा, ऐसे जुड़ जाए, देखो, ये 4 एक साइड, ये 4 और ये 12 एक साथ जोड़ दो, तो 4 4 8 8 12 20 हो गया, ठीक है, तो 20 कर देंगे, ये 9x, ये 8x, कितना हो जाएगा, 17x, ये 4x स्क्वायर, इसका एक स्क्वायर कहाँ छुप गया भाई, एक इसका स्क्वायर कहाँ छुप गया, नहीं है इसका, नहीं है होना चाहिए, हाँ 9x स्क्वायर हो गया यहाँ पे, ठीक है, 4 9, हाँ ठीक है, तो देखो, 4x स्क्वायर 9x स्क्वायर 13x स्क्वायर, 8x 8x प्लस 8x प्लस 12x, 8x प्लस 12x, 8x प्लस 12x, ये 12x है, 8x प्लस 12x 20x, ठीक है, ये 4 प्लस 4 कितना हो गया, 8, यहाँ 100, इधर प्लस उधर क्या हो जाएगा, माइनस, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तोड़ देंगे, किस पे तोड़ देंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे, हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे 100 बराबर क्या था, 13x 20x 8, 13x 20x 8, प्लस उधर क्या हो गया, -13x स्क्वायर 20x प्लस 8 माइनस 100 इक्वल टू 0, 13x स्क्वायर प्लस 20x कितना बच गया, 92 इक्वल टू 0,
ठीक है। अब इसको आप डी वाले पे बनाइएगा। डी वाला फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ए हो गया मेरा 13, बी हो गया 20 और सी हो गया 92। उसके बाद अगर यहाँ स्क्वायर है तो दो रूट निकलता है, माइनस बी प्लस रूट डी और बीटा बाई 2 है। और बीटा इक्वल टू माइनस बी प्लस, सॉरी माइनस हो गया यहाँ पे, माइनस रूट डी बाई 2 है। बस इतना कर लेना आपको, ठीक है, इतना कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रूफ दैट है बट इसे अब क्या कर रहा है, स्क्वायर। स्क्वायर के लिए क्या होता है, देखिए स्क्वायर के लिए समझिए। अगर चार साइड है, अगर चार साइड है, चार साइड है, ठीक है, ठीक है। देखिएगा चार साइड है, तो मान लीजिए कि ये आपका है ए बी सी डी, ठीक है। तो आपको स्क्वायर के लिए कंडीशन जो है, स्क्वायर के लिए जो कंडीशन है वो क्या होगा कि ए बी बराबर करना पड़ेगा बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी। अगर चार साइड इक्वल है, फोर साइड आर इक्वल, तब आपको निकालना पड़ेगा इसका डायगोनल। क्या निकालना पड़ेगा, डायगोनल। ये डायगोनल, ये निकालना पड़ेगा आपको, यानी ए सी इक्वल टू बी डी। अगर ये सब बराबर है तभी आपका स्क्वायर है, नहीं है तो नहीं होगा। अब इसी में रेक्टेंगल समझ लीजिए, रेक्टेंगल समझिए, देखिएगा। देखिए मान लीजिए ए है, बी है, सी है, डी है। रेक्टेंगल के लिए क्या होता है कि ये दोनों साइड बराबर होगा, यानी ए बी इक्वल टू सी डी और ए डी इक्वल टू बी सी। सर इसका मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला से ही निकालेंगे। किससे निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला से ही निकालेंगे। ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से, बी सी का डिस्टेंस निकालेंगे, सी डी का डिस्टेंस निकालेंगे और ए डी का डिस्टेंस निकालेंगे। अगर चार इक्वल आ गया तो ए सी का डिस्टेंस और बी डी का डिस्टेंस, ए सी का डिस्टेंस और बी डी का डिस्टेंस। क्लियर है, क्लियर है। तो ये चैप्टर को हम यहीं पे एक दो दिन में क्लास में और खत्म कर देंगे, कुछ क्वेश्चन और होगा, खत्म कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही, बस मिलते हैं अगले क्लास में सिर्फ क्वेश्चन के साथ। अब इसको यही पेंट कर देते हैं। अब आपको नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। उसमें आपको पहले थ्योरम समझाएंगे, पहले प्रैक्टिस कराते हैं कुछ क्वेश्चन का, और डिस्टेंस फॉर्मूला वगैरह का कुछ और प्रैक्टिस कराते हैं, फिर हम क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है। पढ़ाई अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। और अगर कोई क्वेश्चन में दिक्कत है तो क्वेश्चन नंबर लिख कर कमेंट कर दीजिए मुझे, और मैं उसको फिर से एक्सप्लेन अगले क्लास में कर दूंगा, ठीक है। और कोई सजेशन हो तो प्यार से सजेशन दीजिएगा। और याद रखिएगा मोटिवेशन इंसान कुछ पल के लिए होता है, जो खुद से मोटिवेटेड है उसको मोटिवेशन का कोई जरूरत नहीं होता है। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, मिलते हैं कल।